अपने वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन का मैं रुख कर लेती हूं। राजीव, हालांकि बीजेपी कह रही है कि उनके इस तरह के बयानों से कुछ होने वाला नहीं है, उसको हम उतना सीरियस ले नहीं रहे क्योंकि पहले भी ऐसे बयान देते रहे हैं। लेकिन यह बात भी नहीं भूलनी चाहिए राजीव कि 2018 के राहुल में और 2023 के राहुल में बहुत बड़ा अंतर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। हिमाचल और कर्नाटक में जिस तरह से कांग्रेस को जीत मिली है, उसके बाद भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो उनकी छवि में सुधार हुआ है, जो एक राष्ट्रीय लेवल पर जो उभरते हुए वो नजर आए हैं, सांसदी उन्हें वापस मिला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष में जाना, तो ये सब जब हुआ है उसके बाद राहुल गांधी के इस मुनादी इस गारंटी को और उनके सामने है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपने ही चेहरे पर ही विधानसभा चुनावों को भी लड़ने की बात कर रहे हैं, किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, राहुल गांधी के बयान को मैं ऐसे ही देखता हूं जैसे कि अखिलेश यादव कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें जीतेंगे, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह 200 सीटें पश्चिम बंगाल में जीत रहे थे। अभी जो चुनाव हुआ कर्नाटक में, जैसे वो उन्होंने आपको पता ही है 150 सीटें, कितनी सीटें जीतने की बात अमित शाह खुद कर रहे थे। ये त्रिपुरा में अगर आप देखें चुनाव में, तो ये चुनाव से पहले नेताओं का ये कहना कि वो सारी की सारी सीटें जीत रहे हैं या चुनाव बहुत विशाल बहुमत से जीत रहे हैं, कोई नई बात भारतीय लोकतंत्र में नहीं है। क्या आप ये अपेक्षा करती हैं कि भारत की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का सबसे बड़ा नेता होने के नाते राहुल गांधी ये कहें कि 2024 का चुनाव हम हारने वाले हैं, प्रधानमंत्री तीसरी बार बनने वाले हैं, या प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, प्रवक्ता, मंत्री ये कहे कि अब हमारी पारी का अंत हो चुका है, 10 साल हमारे हो चुके हैं, अब इस बार सरकार हमको दोबारा लगता नहीं कि वापस ले आएगी। ये चुनाव है और ये नेताओं का काम है, वो ये दावा और ये वादा करते रहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। हाल के दिनों में जैसा आपने कहा, निश्चित तौर पर हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की जीत ने कांग्रेस पार्टी में एक उत्साह का संचार किया है। उससे ज़्यादा उत्साह, उससे ज़्यादा उम्मीदें कांग्रेस पार्टी को ये जो इंडिया बना है, ये जो INDIA विपक्षी गठबंधन बना है, और इसमें जिस तरह से राजनीतिक दलों ने, खास करके कांग्रेस के बहुत खिलाफत कर रहे दलों ने भी जिस तरह से कदम बढ़ाकर कांग्रेस के साथ चाय पीने से लेके और नाम तक में अभी तक सहमति दी है, वो भी कांग्रेस के लिए बहुत उत्साहित करने वाला है। हाल के दिनों में आप देखिए पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने कांग्रेस के साथ कैसा व्यवहार किया था और कांग्रेस ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। लेकिन अगर आप देखें तो दोनों इंडिया की बैठक में, पिछली वाली बेंगलोर की बैठक में ममता बनर्जी के बगल में सोनिया गांधी बैठी रहीं और बहुत हद तक दोनों में ठीक ठाक संबंध देखे गए। यहाँ तक कि राहुल गांधी के सुझाव नाम इंडिया का जो प्रस्ताव है वो भी ममता बनर्जी ने रखा, और इससे ये भी माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस में गठबंधन हो भी सकता है, या किसी तरह का एक तरह से समझौता हो सकता है। और इसी तरह उसका एक कारण है, और 2024 को जितने विपक्षी दल और खासकर क्षेत्रीय राजनीतिक दल समेत कांग्रेस ये मानते हैं कि भारत के लिए 2024 का चुनाव बहुत उसको कहते हैं ना वाटरशेड मूवमेंट की तरह होगा, जल विभाजक की तरह होगा, क्योंकि अगर इस चुनाव में इकट्ठा होकर के भी विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से नहीं लड़ पाया तो देश की आगे की दशा दिशा राजनीति की क्या होगी ये कहना बहुत मुश्किल है। दूसरी तरफ विपक्ष को अच्छी तरह पता है कि अगर ये बिखर के लड़े तो ये लड़ ही ना पाएंगे, और ये भी पता है कि अगर चेहरा आगे करके लड़े तो भी ये चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो 2024 के चुनाव को मुद्दों के इर्द गिर्द रखकर विपक्ष लड़ना चाहता है। कांग्रेस चूंकि मुख्य पार्टी है, और कांग्रेस चूंकि आने वाले 4 राज्यों में 3 राज्यों के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का आमने सामने का सीधा मुकाबला है, और कांग्रेस बहुत हद तक उत्साहित भी इस बात को लेकर के है कि मध्य प्रदेश में एक लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और वहाँ शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री के तौर पर रहे। तो कांग्रेस को एक ये उम्मीद है कि वहाँ पर इतने समय के बाद, हालांकि पिछली बार भी कांग्रेस की सरकार वहाँ बन गई थी, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ में बहुत मजबूती के साथ वहाँ पर है, और बीजेपी की स्थिति छत्तीसगढ़ में अंदरूनी है, आपको लड़ाई है, और राजस्थान में अंदरूनी लड़ाई से बीजेपी और कांग्रेस दोनों त्रस्त है, और राजस्थान का चुनाव के बारे में कुछ कयास लगाना मुश्किल है। और इसी तरह तेलंगाना में धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी का ग्राफ
बढ़ता जा रहा है और बीआरएस को टक्कर देने में कांग्रेस पार्टी सबसे आगे नज़र मुझे लगता है कि आते आते आ जाएगी। तो ये जो स्थितियां हैं, इससे राहुल गांधी का खुश होना या उत्साहित होना स्वाभाविक है, लेकिन 2024 की लड़ाई अभी बहुत दूर और बहुत कठिन है। बिल्कुल, बहुत दूर और बहुत कठिन है। और उससे पहले ये दावे और इनका क्या आधार, चलिए इसी पर आगे हम चर्चा को बढ़ाते हैं।